बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। धीरूभाई अंबानी भारतीय उद्योगपतियों के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और व्यापारिक कौशल का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन किसी भी चुनौती के सामने झुके बिना अपने सपनों को साकार किया। वे भारतीय उद्योग जगत के एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने व्यवसाय से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में एक अमिट छाप छोड़ी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोड़वाड़ में हुआ। उनके पिता का नाम हाजीभाई अंबानी था, जो एक स्कूल शिक्षक थे। उनका परिवार आर्थिक दृढ़ से काफ़ी साधारण था और वह बहुत संघर्षशील जीवन जीते थे। बचपन में धीरूभाई ने अपनी शिक्षा अपने घर के पास एक छोटे से स्कूल से प्राप्त की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें ज़्यादा पढ़ाई की सुविधा न मिल पाई। उनका परिवार बहुत साधारण था और शुरू से ही धीरूभाई ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया। धीरूभाई के जीवन में उनकी मां का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को संघर्ष करने और जीवन में किसी भी परिस्थिति से डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी। यही वजह थी कि धीरूभाई ने बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। धीरूभाई अंबानी की महत्वाकांक्षाएं उन्हें विदेश ले गई। 1958 में उन्होंने यमन के एक छोटे से व्यापार के लिए नौकरी शुरू की। वहां उन्होंने तेल व्यापार में अपना हाथ आजमाया और बहुत जल्दी व्यापार के बारीकियों को समझ लिया। यमन में बिताए गए वर्षों के दौरान उन्होंने व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे और व्यापारिक दृष्टिकोण को और मजबूत किया। हालांकि वह जल्दी ही वापस भारत लौट आए, क्योंकि वह भारतीय बाजार में बड़े अवसरों को पहचान चुके थे। भारत लौटने के बाद धीरूभाई ने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जो प्रारंभ में एक कपड़े के व्यापार से जुड़ी हुई थी। इस छोटे से कारोबार की शुरुआत उन्होंने केवल 15,000 की पूंजी से की थी। उनका उद्देश्य कपड़े के व्यापार में नई सोच और दृष्टिकोण लेकर आना था। शुरुआत में वह सिंथेटिक फाइबर के व्यवसाय में सक्रिय थे। उन्होंने बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और जल्दी ही वह इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए। रिलायंस के व्यापार में धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। धीरूभाई की कार्यशैली और दूरदर्शिता के कारण कंपनी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। 1970 के दशक में उन्होंने कंपनी को पब्लिक लिस्टेड कंपनी में बदलने का फैसला किया। 1977 में रिलायंस का IPO लॉन्च हुआ, जो भारतीय शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। यह कदम रिलायंस के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और कंपनी को एक नई दिशा दी। इसके बाद से ही रिलायंस का व्यापार लगातार बढ़ता गया और यह एक प्रमुख उद्योग बन गया। धीरूभाई अंबानी की सफलता का राज उनकी व्यापारिक दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता में था। उन्होंने हमेशा नए नए उद्योग क्षेत्रों में निवेश किया और बाजार में नए नए उत्पादों और सेवाओं को पेश किया। उन्होंने सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादों की मांग को पहचाना और उसका पालन किया। 1970 और 1980 के दशक में धीरूभाई ने कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा। रिलायंस ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए भारतीय रिफाइनरी उद्योग की नींव रखी और रिलायंस का पेट्रोकेमिकल डिवीजन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक डिवीजनों में से एक बन गया। 1990 के दशक के अंत में धीरूभाई अंबानी ने
दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश किया। रिलायंस जियो की शुरुआत उनकी दूरदर्शिता का परिणाम थी, जो आज भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क बन चुका है। उनके द्वारा की गई यह निवेश योजनाएं उनके व्यापारिक कौशल का जीता जागता उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई नई ऊंचाइयां छुई। उनका मानना था कि व्यापार में सफल होने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण और कार्यक्षमता और साहस की भी आवश्यकता होती है। वे हमेशा यह कहते थे कि आपका विचार ही आपको सफलता दिला सकता है। उनका नेतृत्व संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी यह सिखाया कि यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। उनके लिए काम करने वाले लोग उन्हें प्रेरणादायक और नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए उस काम से जुड़े हर व्यक्ति को प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धीरूभाई अंबानी का विश्वास केवल व्यापारिक सफलता तक सीमित नहीं था, वे समाज की भलाई के लिए भी काम करते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने की कोशिश की। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया और उनके द्वारा की गई परियोजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया। धीरूभाई अंबानी का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प था। उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी, जो उनके संघर्ष के दिनों में हमेशा उनके साथ रहीं। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं। मुकेश अंबानी का आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और निदेशक हैं, जबकि अनिल अंबानी अपने समूह रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों का संचालन करते हैं। धीरूभाई अंबानी का पारिवारिक जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण था जितना कि उनका व्यावसायिक जीवन। हालांकि समय के साथ उनके परिवार में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए और रिलायंस का व्यवसाय अंततः उनके दोनों बेटे के बीच विभाजित हो गया। धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ। उनकी मृत्यु ने भारतीय व्यापार जगत को गहरा सदमा दिया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई धरोहर आज भी जीवित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी भारत की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक है। धीरूभाई के जीवन और उनके विचार आज भी भारतीय उद्योगपतियों में और युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। धीरूभाई अंबानी का जीवन यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। वे एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया में व्यापार की परिभाषा को नया आयाम दिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि व्यक्ति में जोश और जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसे सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। आज भी उनके दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया जाता है और उनके योगदान से भारतीय व्यापार क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।